एक गांव में एक होटल था। उसमें कई तरह के वेज और नॉन वेज फूड आइटम्स मिलते थे। उसके मालिक का नाम शुभम था। वो बहुत धोखेबाज आदमी था और लालची भी था। उसके पास अन्नू मिन्नू नाम के दो लड़के काम करते थे। वो दोनों डिलीवरी बॉयज थे। दोनों अपने अपने बाइकों पे डिलीवरी करते थे। वहां के ग्राहकों के घर के पास डिलीवरी करते थे। बहुत मेहनत करने के बाद भी शुभम उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाता था और ऊपर से देरी से डिलीवरी कर रहे हैं कहकर उनके पगार में से पैसे भी काटता था। उसके देने वाले तनख्वाह में से आधे पैसे पेट्रोल के लिए ही खर्च होते थे। इससे पैसे बस नहीं होने के कारण दोनों बहुत दुखी होते थे। एक बार दोनों को थोड़ी दूर डिलीवरी करने का ऑर्डर मिला। दोनों ऑर्डर को लेकर निकले। अन्नू के पास डिलीवरी लेने वाली एक महिला तब, क्या बेटा, बिरयानी इतनी ठंडी हो गई है, हम कैसे खाए? बोलो, ऑर्डर कैंसिल करने सोचे तो तुम बेचारे के चेहरे देखे तो कैंसिल करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये लो पैसे, एक और बार ठंडी बिरयानी मत लाओ बेटा, कहकर उसे पैसे दी। उनके बातों से अन्नू थोड़ा दुखी हुआ। मिन्नू डिलीवरी देने वाले एक जगह पर एक आदमी, क्यों भाई, तुम्हें ये अन्याय नहीं लगता? इतनी ठंडी पार्सल लाकर दिए तो तुम लोगे क्या? वैसे मुझे इसे लौटा देना है, मगर तुम दुखी होगे सोचकर ले रहा हूँ, ये लो पैसे, कहकर उसे पैसे दिया। मिन्नू तब, सर आपका घर हमारे होटल से बहुत दूर है, शायद इसीलिए पार्सल ठंडा हो गया, मुझे माफ कीजिए सर, कहा। वो तब, तुम्हें माफ किए तो ये गर्म होगा क्या? कस्टमर को गर्म खाना लाकर देना सीखो भाई, कहा। ये सुनकर मिन्नू सोच में पड़ गया। बाद में अन्नू मिन्नू दोनों मिलकर शुभम से मिले। अन्नू तब, सर दूर के इलाके के ऑर्डर्स मत लीजिए सर, ऑर्डर लेकर उन्हें देने तक वो ठंडे हो रहे हैं, कस्टमर हमें डांट रहे हैं, कहा। मिन्नू तब, हाँ सर ये सच है, हम चाहे जितना भी तेज गाड़ी चला ले कोई फायदा नहीं रह रहा है। थोड़े भले लोग ऑर्डर ले रहे हैं मगर थोड़े लोग तो ऑर्डर वापस कर दे रहे हैं। वो पैसे आप हमारे पगार में से काटने लगे तो हमें बहुत परेशानी हो रही है सर, कृपा करके हमारे दर्द को समझिए सर, कहा। शुभम तब, क्या तुम्हारी तनख्वाह काट रहा हूँ कहकर मैं ऑर्डर लेना बंद कर दूं? क्यों, मेरे होटल को घाटे में लाने के लिए देख रहे हो क्या? चाहे जितना भी दूर हो आपको जाना ही होगा और डिलीवरी करना ही होगा। कस्टमर्स के बहाने सुने तो मुझे हंसी आ रही है। उनके कहने का मतलब गाड़ी पे गर्मा गर्म खाना बनाते हुए उन्हें देना है क्या? जाओ भाई जाओ, जाकर अपना काम देखो, कहा। उसके बातों से दोनों सोच में पड़ गए, एक दूसरे को देखने लगे। बाद में अन्नू, मिन्नू उसने वैसे क्यों बोला पता नहीं, मगर उसके कहे जैसे किए तो हम जरूर कामयाब होंगे, कहा। मिन्नू तब, हाँ अन्नू मैं भी वही सोच रहा हूँ, उसके कहे जैसे हम गाड़ी पे ही गर्मा गर्म खाना बनाते हुए ऑर्डर डिलीवरी किए तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कहा। अन्नू तब, हाँ इसके लिए हमें पहले यहाँ पर काम छोड़ना होगा, हम खुद खाना बनाकर डिलीवरी करे जैसे हमें बाइकों को तैयार करना होगा, मगर एक तरफ गाड़ी चलाते हुए खाना कैसे बनाएंगे बोलो, कहा। मिन्नू तब, एक काम करेंगे, हमारे दोनों बाइकों को मिलाकर एक 4 व्हीलर मोटर बाइक को तैयार करवाएंगे, उसके ऊपर ही खाना बनाने का सेटअप रखेंगे, एक खाना बनाने लगे तो दूसरा गाड़ी चलाएगा, कहा। ये आइडिया अन्नू को बहुत पसंद आया। ऐसे वो लोग एक मैकेनिक की मदद से एक 4 व्हीलर मोटर बाइक को तैयार करवाए, उसके ऊपर खाना बनाने का सेटअप भी रखे, गांव में पोस्टर भी लगवाए। उन पोस्टरों पे कुकिंग वाइल राइडिंग ऑन 4 व्हीलर मोटर बाइक फॉर एनी फूड आइटम कॉल 9858521227 कहकर लिखा था। उसे पढ़े गांव वालों को उनका कॉन्सेप्ट कुछ नया लगा। ऐसे वो लोग अन्नू वालों को फोन करके ऑर्डर देने लगे। अन्नू गाड़ी चलाने लगा तो पीछे बैठा मिन्नू खाना बनाने लगा। ऐसे वो लोग गाड़ी पे जाते हुए चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी जैसे हर तरह के व्यंजन डिलीवरी करने लगे। अच्छे दाम के साथ साथ गर्मा गर्म खाना डिलीवरी करने की वजह से बहुत कम समय में ही उनका व्यापार अच्छे से बढ़ा। इससे उनके जैसे और थोड़े बाइकों को तैयार करवाकर थोड़े युवकों को काम पे रखकर दोनों उनसे व्यापार करने लगे।
थोड़े दिनों में ही उसका व्यापार ठप पड़ने से शुभम होटल को बंद करके चला गया।